दोस्तों, जबलपुर आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक जलम फेस्टिवल बीते करीब 9 आयोजन इसके हो चुके हैं और आज हमारे साथ हैं सुप्रिया अंबर। हम नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आपका स्वागत करते हैं। सुप्रिया जी, जलम की जो शुरुआत हुई उसमें क्या कुछ आपके मन में था और किस तरीके से इस आयोजन को आप लोगों ने शुरुआत की थी? 2017 में हम लोगों ने इसका पहला एडिशन किया था और उसके पीछे बस एक ही इरादा था कि हम लोग जबलपुर में ऐसी गतिविधियां नहीं देख पा रहे थे जिसमें कला के सभी रूपों का एक साथ समायोजन हो और उससे सभी लोगों को बेनिफिट इक्वली हो। जैसे कि पेंटर्स को बेनिफिट होता है पोइट्री से, पोइट्स को बेनिफिट होता है थिएटर से, सब एक दूसरे से बेनिफिटेड हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कल्पना करी और शुरुआत हो गई। साथी जितने थे सब जुड़ गए, हर एज क्लास के लोग जुड़े और पहले फेस्टिवल हुआ। उसके बाद हमें महसूस हुआ कि ये तो बहुत अच्छे से हो गया, जिम्मेदारी का एहसास बड़ा होने लगा। फिर दूसरा भी उसी तर्ज पे हमने कर लिया। फिर लगने लगा कि अब 5 हो जाने चाहिए, 5 फेस्टिवल हो जाना चाहिए, कम से कम 5 कर लेते हैं। लेकिन हर एक हर एक बार ना जिम्मेदारी का एहसास लोगों ने हमें अपनी प्रतिक्रिया में जिस तरह से दिलाया, तो लगा कि ये ना एक मूवमेंट के तौर पे किया जाना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। और फिर से हमने जो हमारा पूरा टीम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ही आवाज़ सबकी तरफ से आई कि ऐसे ही होना चाहिए, हम लोग को करना है। कई बार हम लोगों ने जो क्योंकि समस्याएं इस तरह के आयोजन में आप जानते ही हैं कि हर किसी को आती है, तो समस्याओं को साथ में लेके कभी कभी परेशानियां जो थी उसका सामना करते हुए कभी हम लोग बात भी करते थे आपस में कि करें कि कैसे करें, करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन सब तरफ से सबका एक ही अच्छा, था कि कभी कभी करना। हताशा भी आती होगी कि एक बड़ा आयोजन करना है, उसके मैनेज कैसे होगा, इस बारे में भी कभी कभी लगता हो? बहुत बार लगता है, बहुत बार लगता है। और मेरे को लगता है कि ये किसी भी काम को करने में मतलब निराशा के साथ ही कोई काम, निराशा, हताशा और उपेक्षा, ये सब चीज़ें आपको गिफ्ट में मिलती हैं। और इन्हीं गिफ्ट को हम लोगों को और मतलब मजबूत करती हैं मजबूत वो करना। आपके हाँ हाँ, संकल्प को। ये दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आपको इसलिए बताना जरूरी है कि कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, इनके बीच में जब कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं एक चीज ये आती है कि उस तरीके का रिस्पांस जैसे कि सरकारी आयोजनों को मिल जाता है, भीड़ मिल जाती है, नेताओं को वहाँ पे भूमि पूजन के लिए पूरे सामान मिल जाते हैं, तुरंत पे फीता ईता भी कट जाता है। लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो एक पूरी टीम काम करती है, जैसा कि सुप्रिया जी ने बताया। सुप्रिया, सबसे पहला आयोजन जो हुआ था उसके बाद जो प्रतिक्रिया लोगों की मिली उससे एक उत्साह बढ़ा। फिर आज 9वें आयोजन की तरफ आप लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए होंगे, देश के भी और भी बाहर से भी। क्या लोगों के, बड़े बड़े जो लोग हैं साहित्य कला क्षेत्र के, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या रही? देखिए, देश भर से तो हमें बहुत प्यार, बहुत सराहना और बहुत साथ मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कार्यक्रम की वजह से जबलपुर का एक अपना एक प्रतिष्ठा बन गई है कि जबलपुर शहर मतलब जलम होता है। और आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, जिस कर्मठता से कर रहे हैं, आपकी जो टीम है, उस सब के अंदर एक भावना हमेशा दिखाई देती है कि इसको हमें एकदम पवित्रता के साथ, मेहनत के साथ इसको आयोजित करना है। हर एक व्यक्ति जो इसमें आता है, वो जाने के बाद जबलपुर का एम्बेसडर बन जाता है, क्योंकि हर जगह बताता है कि शहर है एक जबलपुर जहाँ पे इस तरह की एक। यानी एक जलम में कार्यक्रम में शामिल होना एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि लोग कहते हैं हमने जलम के कार्यक्रम में अपनी पेंटिंग, अपनी म्यूजिक, अपना गायन, अपनी कला, कविता यहाँ पे प्रस्तुत की। ये एक बड़ा गर्व की चीज़ हो जाती है। और हम्म। बेहतर इसमें भी है कि आप लोगों ने इसको इतनी बेहतरीन तरीके से आयोजन किया है कि हमने लगातार आपके कई आयोजनों में शामिल हुए, उसमें बड़े बड़े कलाकार भी आए। लीलाधर मंडलोई जी की कविताएं भी सुनी थी मैंने, और वो एक फिल्म भी आपने बीच में दिखाई थी, वो भी देखी थी।
इस बार क्या कुछ नया है? जलम इस बार नवा जो संस्करण है वो देश और दुनिया के महान चित्रकार श्री ए रामचंद्रन पर केंद्रित और उन्हीं को समर्पित भी किया है हम लोगों ने। रामचंद्रन सर पद्म भूषण से अलंकृत और मध्य प्रदेश कालिदास सम्मान से तो अलंकृत रहे ही, और उसके अलावा भी दुनिया भर के कई अवार्ड्स उनको उनकी कला पर, उनके लेखन पे उनको मिले हैं। तो इस बार रामचंद्रन सर, क्योंकि उनका देहांत हो गया फरवरी में, 10 फरवरी को उनका देहांत हुआ, उसके बाद से हम, क्योंकि रामचंद्रन सर मेरे गुरु भी रहे, और मैंने ये सोचा कि ऐसे एक महान कलाकार के ऊपर हम लोग क्यों न जलम को केंद्रित करें, उन्हीं को समर्पित करें, जिसकी वजह से उनके काम, उनके जीवन, उनके वैल्यूज़, उनकी हर एक चीज़ के ऊपर स्पेशल फोकस करके उसको इस आयोजन में आने वाले सभी लोगों के साथ साथ जबलपुर में भी अधिक से अधिक फैलाया जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने रामचंद्रन सर के ऊपर 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, 2 पुस्तक विमोचन हो रहा है, एक सिम्पोजियम है जिसमें रामचंद्रन सर के जो बहुत करीबी लोग रहे, जिनका उनके साथ सालों का एसोसिएशन था, उन सारे लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें कि केरल ललित कला एकेडमी के चेयरमैन हैं मुरली चिरोत, एक आर्ट हिस्टोरियन हैं जॉनी एमएल, आर्ट क्रिटिक हैं विनोद भारद्वाज, शांति निकेतन से वहाँ के जो फैकल्टी हैं कुमार जसाकिया सर हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं। उनके स्टूडेंट्स को बुलाना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि सर जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्ट डिपार्टमेंट के फाउंडर थे, और उस वक्त जब वो स्टूडेंट्स जो उनके साथ निकल रहे थे, उन लोगों के ऊपर उनकी किस तरह की यादें हैं या उनका क्या प्रभाव है सर के सिद्धांतों का, कला को लेकर चाहे जीवन को लेकर, वो सब कुछ ना आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों तक पहुंचाएं कि ऐसा एक गुरु और उनके ये शिष्य और इन लोगों की यादों में अपने गुरु से जुड़ी हुई क्या बातचीत थी, क्या शिक्षा थी जो उन्होंने दी। क्योंकि आज के समय में गुरु और शिक्षक और गुरु और शिष्य दोनों ही खोते जा रहे हैं, दोनों अपने अपने। ये तय है कि एक गुरु जब अपना सिखा देता है शिष्यों को, और जब शिष्य उसको पूरे से आत्मसात कर लेते हैं, तब शिष्य द्वारा या उनके सिखाए हुए लोगों के द्वारा जो कुछ रचा जाता है, वो पूरा गुरु की प्रतिकृति बनती चली जाती है। हमें उनकी रचना संसार में उनके गुरु का एक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा म्यूजिक के क्षेत्र में भी आप लोग कुछ कर रहे हैं। ये इसके साथ ही रामचंद्र सर के कुछ पेंटिंग एग्जीबिशन भी हम यहाँ पे रख रहे हैं, उनके स्कल्पचर की एग्जीबिशन, और उनके ऊपर फोटोग्राफी जो हुई है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब हम साथ साथ में जो हर साल करते हैं कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट का आर्ट कैंप करते हैं, वो इस साल है, जिसमें 25 कलाकार हैं, 5 स्कल्प्टर और 20 पेंटर्स हैं, जिसमें केरल से भी हैं, शांति निकेतन से भी हैं, बड़ौदा से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, पंजाब से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है कि हर स्टेट को कवर किया जाए। ऐसे कंटेम्प्रेरी बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पे आएंगे, पेंटिंग करेंगे, उनके काम आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनको काम करते हुए देख सकते हैं। स्कल्पचर में है तो मार्बल पे काम हो रहा होगा, 3 से 4 फीट के मार्बल हैं जिस पे यहाँ पे काम होगा, तो आप लाइव उनको काम करते हुए देख सकते हैं। साथ में एक खास बात जो इस बार है कि हमने कोशिश किया कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी थी। तो इस बार हमने बहुत प्रयास किए और 50 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग आर्ट कॉलेजेस के देश भर से, जिसमें जे स्कूल ऑफ आर्ट के भी हैं, शांति निकेतन के भी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया इस्लामिया से है, और भोपाल से रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से है। वहाँ एक और भोपाल में जो एक और नूतन कॉलेज से है। ऐसे करके हमारे पास पुणे से भी है, अभिनव कॉलेज से। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं आर्ट के जो इस बार इस कार्यक्रम को स्पेशली ज्वाइन करेंगे, वर्कशॉप अटेंडीज होंगे, साथ में जो एकेडमिक सेशंस हैं, एग्जीबिशंस है, इस सब का लाभ उनको मिलेगा। ये एक नया एडिशन इस बार हुआ है। और साथ में जो शाम को कल्चरल इवनिंग्स होती हैं, जिसमें पहले दिन जो गुजराती भाषा में एक बड़ा प्रसिद्ध नॉवेल है तत्वमासी, ध्रुव भट्ट द्वारा लिखा हुआ तत्वमासी उपन्यास के ऊपर आधारित एक फिल्म है रेवा, उसका यहाँ पहला हिंदी स्क्रीनिंग हो रहा है।
बड़ी फेमस फ़िल्म है, अवार्ड विनिंग फ़िल्म है। उसको ज़रूर हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वो 20 से 30% उसकी शूटिंग जबलपुर भेड़ाघाट पे भी हुई है। बाकी गुजरात में नर्मदा पे हुई है। तत्वमासी उपन्यास पे आधारित ये फ़िल्म जिसमें जो प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर ये सभी पूरी उनका क्रू आ रहा है। दूसरे दिन कलापनी कोमकली जी का शास्त्रीय गायन और ज्योति चौधरी का नल तरंग वादन है। तीसरे दिन यानी कि 28 तारीख को बड़ा प्रसिद्ध एक प्ले है पश्मीना, मृणाल माथुर का लिखा हुआ। उसकी टीम है 20 लोगों की, वो दिल्ली से आ रही है। वो एक म्यूज़िकल प्ले है। और चौथे दिन हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे जबलपुर के जो प्रसिद्ध श्याम बैंड, श्याम ब्रास बैंड, उनसे इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और 5 अवार्ड हैं जो इस बार 2 से 3, 3 से इस बार सीधे 5 अवार्ड इस बार जलम में घोषित किए गए हैं, जो कि एक श्री राधे श्याम अग्रवाल स्मृति इत्यादि सम्मान, एक श्री ब्रह्म स्वरूप केला स्मृति इत्यादि सम्मान है, श्री गजनीश वैद्या स्मृति इत्यादि सम्मान है, श्रीमती बलम्मा कपारी इत्यादि कला छात्र सम्मान है, और एक श्री हरि भटनागर युवा कला छात्र सम्मान है। ऐसे करके 5 अवार्ड हैं। 2 21,000 के हैं और 3 11,000 रुपए के अवार्ड हैं, जो अवार्डीज़ हैं उनको दिए जाएंगे। सुप्रिया, बहुत अच्छी एक सोच के साथ जलम ने जो शुरुआत की, निश्चित तौर पर हम नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ के दर्शकों की तरफ से अपनी ओर से आने वाले इस आयोजन की जो 26 से 28 दिसंबर तक है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और दर्शकों, आपको बता दें कि समुद्र जब लौटता है तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। ऐसा ही एक आयोजन है, ये एक कला का समुद्र है जो कि उफन के आएगा। इसको जरूर से आप महसूस करें, देखें और इसके आनंद को आप अपने जीवन में दें, ताकि कला, साहित्य, संस्कृति का ये जो संगम हो रहा है, आप भी कह सकें कि हम भी जलम के कुंभ में थे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही।